हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज़ाद जीएससी सब सेंटर। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 10th, 11th, 12th की तैयारी कराई जाती है और सभी विषय विस्तार रूप से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं। आज हम चालू करने जा रहे हैं 10th की केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान। उसको तैयारी करने से पहले या चैप्टर चालू करने से पहले उसमें कुछ ऐसा तत्व है जिसको जानना हमको जरूरी है। उसको जानने का प्रयास करेंगे, उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जितने भी विद्यार्थी 10th पास कर रहे हैं और जो 10th में हैं वो अपना बेसिक तैयारी करना चाहते हैं या बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं, सभी विषय को विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े, हमारे क्लास से जुड़े और बेहतर से बेहतर तैयारी करने का प्रयास करें। तो आइए आज हम देखते हैं केमिस्ट्री 10th लेवल पे पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें आपको हम ये बात बताएंगे कि कुछ परमाणु संख्या होते हैं, कुछ तत्व होते हैं और उनका रासायनिक नाम होता है। क्योंकि हम रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और रासायनिक विज्ञान में तो सबसे पहले रासायनिक नाम भी होता है, रासायनिक संकेत होता है और उसका परमाणु संख्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। पहले ही हम लिख चुके हैं कुछ प्रमुख तत्वों के नाम, परमाणु संख्या एवं संकेत। आप इससे परिचित हो गए होइएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और हम हेडिंग क्या दिए हुए हैं। तो देखेंगे कुछ प्रमुख तत्वों के नाम, परमाणु संख्या, यहाँ पे दिया प्रमुख तत्वों के नाम दिया हुआ है, परमाणु संख्या दिया हुआ है एवं संकेत दिया हुआ है। इससे जो होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे पहले जो देखा जाए तो 10th का जो होता है बेसिक पढ़ाने का जो होता है प्रयास कर रहे हैं और इसको पढ़ाने के लिए हम काफ़ी प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा पढ़ाएं ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो, आपका मार्क्स अच्छा आए। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करने का प्रयास करें ताकि हम उससे भी बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम दिए हैं परमाणु संख्या। ये वाला है परमाणु संख्या, ये तत्वों का नाम है और यह संकेत है। आप जानते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जो होता है हम सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं, यानी सभी तत्वों को पढ़ते हैं, उसका परमाणु संख्या देखते हैं, कितना अधातु है, कितना धातु है, कितना प्राकृतिक है, कितना कृत्रिम धातु है, कौन सा अतिक्रियाशील धातु है, कौन अक्रियाशील धातु है, उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम नाम, संकेत और परमाणु संख्या देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। एक नंबर पे हाइड्रोजन होता है। तो बताइए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो बताना 1 है। तो हाइड्रोजन का संकेत जो होता है H होता है। अगर आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है, तो आप बताइए कि 1 है। पूछा जाए हाइड्रोजन को सांकेतिक रूप क्या होगा, संकेताक्षर क्या होगा, तो बोलिए H है। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा हीलियम का तो कहेंगे He, लिथियम का तो Li, बेरिलियम का तो Be, बोरॉन का तो B हो जाएगा, कार्बन का C हो जाएगा, नाइट्रोजन का N हो जाएगा, ऑक्सीजन का O होगा, फ्लोरीन का F होगा, नियोन का AT होगा और सोडियम का 11 होगा। तो ये आप लोग सोचिएगा कि इतना हल्का क्यों बता रहे हैं। तो हम अपने माध्यम से, अपने क्लास के माध्यम से स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी 10th की केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इसको बताना अनिवार्य है, इसीलिए हम बता रहे हैं। अगर आप मेरा क्लास देख रहे हैं तो बिना कलम कापी का ना देखें, जितना हम पढ़ाते जा रहे हो उसको लिखने का प्रयास करें।
तो आप इतना समझे, क्वेश्चन का टाइप भी समझाएं कि क्वेश्चन का टाइप क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछा कि बताओ कार्बन की संकेत क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सी होता है। कार्बन का जब संकेत सी होता है तो पूछेगा परमाणु संख्या कितना होता है, तो कहिएगा 6 होता है। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप परमाणु संख्या भी याद कीजिए, तत्वों का नाम भी याद कीजिए और यहाँ पे संकेत भी याद कीजिए और लिखते चलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए। फिर आगे देखते हैं, आगे और है इसको आगे देखते हैं। चलिए तो आइए हम 11 तक देखेंगे। सोडियम का Na होता है और मैग्नीशियम का देखें तो परमाणु संख्या 12 है और संकेत Mg है। साधारण भाषा में याद कीजिएगा, थोड़ा रटने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो आइए वैसे पूछेगा एल्युमिनियम का Al है, सिलिकॉन का Si है और फास्फोरस का P है और सल्फर का C, क्लोरीन के Cl, आर्गन के Ar, पोटेशियम के K और कैल्शियम का है Ca। तो आप बिल्कुल समझते होइएगा कि परमाणु संख्या एक तरफ दिए हुए, एक तरफ तत्वों का नाम है, एक तरफ संकेत दिए हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा से जानते हैं या चाहते हैं तो बिना याद किए नहीं हो सकता है, तो आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आगे का क्लास जो होता है आपको काफी आसान लगे और बिल्कुल आसानी से आप समझ पाइएगा। तो ये है, इसको भी लिखने का प्रयास कीजिए। अभी और है उसको भी देखेंगे। तो जो प्रमुख है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो आइए फिर यह 21 से स्केडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, गैलेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया। ये देखिए आयरन है, इसको लोहा भी कहेंगे और आयरन भी कहेंगे। अब यही पे आप लोग घबरा जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि लोहा का जो रासायनिक संकेत क्या होता है, तो आप लोग तो आयरन का याद किए रहते हैं या आयरन का कोई पूछता है तो लोहा का याद किए रहते हैं। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। आयरन पूछा जाए या लोहा पूछा जाए, दोनों का रासायनिक संकेत F ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। कोबाल्ट है, कोबाल्ट के CO है, निकल के Na है, कॉपर के Cu है, जस्ता के Zn है। जस्ता को कॉपर को तांबा बोला जाता है या तांबा को कॉपर कहिए, दोनों सेम है। उसके बाद जस्ता बोला गया, जस्ता को जिंक बोला जाता है यानी Zn होता है। उसके बाद है आर्सेनिक, आर्सेनिक का As है और ब्रोमीन कहेगा, जैसे ब्रोमीन कहेगा तो ब्रोमीन का क्या होता है, ब्रोमीन का होता है Br। यहाँ पे देखें हम Br। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आइए आपको हेडिंग देख कर पता चल गया है, लिखा हुआ है कुछ प्रमुख, यानी टोटली एक से लेकर नहीं दिया गया है। कुछ प्रमुख का मतलब है जो आपका मुख्य बात है उसके बारे में बताया गया है। तो यह 36 है। 36 का जो होता है क्रिप्टॉन होता है, क्रिप्टॉन का होता है Kr होता है। उसके बाद चांदी, यहाँ देखिएगा आपसे जो होता है पूछा जाएगा सिल्वर का बताइए, सिल्वर का संकेत क्या होता है, चांदी का क्या होता है। तो सिल्वर यानी चांदी और सिल्वर दोनों ही सेम है और इसका संकेत होता है Ag। चांदी का क्या होता है Ag होता है। और वही कहेगा टीन का Sn होता है। आयोडीन कह देगा, आयोडीन का I होता है। और जिनोन कहा जाएगा तो जिनोन का Xe होता है। उसके बाद सीजियम कहा जाएगा तो Cs होता है। ट्रांगस्टर का जो होता है W होता है। अब आइए यहीं पे आपको बताया कि यह गोल्ड लिखा है, गोल्ड का मतलब ही सोना होता है। गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना होता है। और सोना का संकेत जो होता है Au होता है। क्या होता है, सोना का संकेत जो होता है Au होता है। और वहां देखें सबसे नीचे पारा है, पारा को जो है मरकरी बोला जाता है और मरकरी का जो होता है Hg होता है। तो इसी तरह आप इसको नोट डाउन करते चलिए और हम आगे आपको जो होता है आगे ले चलने का प्रयास करेंगे और इसके आगे भी कुछ है उसको याद करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ प्रमुख है उसको याद करना काफी जरूरी है। चांदी हो गया, आयोडीन हो गया, सीजियम हो गया, टंगस्टन, गोल्डन और मरकरी या गोल्ड, सोना और मरकरी। तो ये सब याद हो जाएगा बिल्कुल। आप लोग सिर्फ थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और हम आपके साथ हैं ही याद कराने के लिए। तो आइए इसके अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। बता भी नहीं है कि आपको याद कैसे करना है। परमाणु संख्या साथ में याद करना है, तत्वों का नाम भी और संकेत भी, तीनों एक साथ याद करेंगे। अगर पूछा जाए कि बताइए आपको 55 पर क्या है, तब 55 पे कहिएगा क्या है, सीजियम है और सीजियम का Cs है। 74 पर टंगस्टन है। 79 पूछा जाए कि गोल्ड का परमाणु संख्या कितना है तो कहिएगा 79। और इसका जो होता है संकेत Au है
पारा का 80 है, कैसे याद करना है, तीनों मिलाकर एक साथ याद करना है। तो आइए हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या देखते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ तक 94 तक देखें। लेड दिया हुआ है, लेड यानी लेड का मतलब शीशा होता है, इसका संकेत Pb होता है। क्लियर। वैसे रेडॉन का Ra होता है, थोरियम दिया हुआ है, थोरियम का TH होता है, यूरेनियम का E होता है और प्लेटिनियम दिया हुआ है, प्लेटिनियम का PO होता है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो रखना पड़ेगा, उसको रट कर होता है टोटली याद कीजिए, ताकि आगे आपको हर एक चैप्टर में जो होता है इसका सूत्र याद होना जरूरी है। और आप याद करके बिल्कुल जो होता है रेडी रहिए, हम आगे वाला पार्ट लेकर तुरंत आ रहे हैं। ठीक, और अपने अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो होता है हम आगे वाले वीडियो ऐसे बनाएं कि ताकि आपका पढ़ाई में सफलता मिले और आगे की तरफ आप जाएं। और सभी विषय को बेहतरीन से पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप मेरे वीडियो के पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, वैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे देखते रहिए। तो दोस्तों, आपका पहला हेडिंग जो होता है दूसरा था, अभी का हेडिंग कुछ अलग हुए। वहाँ पे हम परमाणु संख्या लिखाए थे, नाम लिखाए थे और रासायनिक सूत्र लिखाए, संकेत लिखाए थे। और यहाँ पे हेडिंग लिखा गया, फिर यहाँ पे कुछ और ही है, लिखा है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के नाम और उनका यौगिक सूत्र। यानी आप समझ रहे हैं कि कुछ रासायनिक नाम दिया हुआ है और उसका कुछ रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। ये बेसिक है, तो बेसिक में ये सब जानना तो जरूरी होता है, बिना जाने कुछ संभव नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे एक तरफ हम नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ सूत्र दिए हुए हैं, रासायनिक सूत्र। अब यहाँ पे हम देखें तो देख रहे हैं फर्स्ट में हम दिए हुए हैं चीनी। चीनी का तो रासायनिक सूत्र आपको पता ही होगा, C/H22 और 11 होता है। तो ये आप मेरे साथ साथ ही आप लिखने का प्रयास करें, ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसान होगा। और यहीं पे देखा गया है ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो होता है C6H और O6 होता है, इसका सूत्र ये है। उसका बाद है बोरेक्स, क्या देखा गया है बोरेक्स, बोरेक्स जो होता है उसको हम सुहागा बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुहागा बोलते हैं। इसका सूत्र जो होता है Na2B4O7 और 10H2O होता है, इसको भी आप साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीला कासी लिखा हुआ है, नीला कासिस यानी इसको तृतीया बोलते हैं। ये जो होता है आपका नीला कासी है, तृतीया है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। तो इसको ऐसे ही याद करना है। अगर आपसे कोई पूछे चीनी का क्या होगा, C/H22 तो 11, ग्लूकोज का होगा C6H12 और 6 होता है। उसी तरह बोरेक्स का पूछे, सुहागा का पूछे तो बताना है, नीला कासी का पूछे तो यह तृतीया बताना है। उसी तरह हम जो देखेंगे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे जितना सूत्र होता है और रासायनिक नाम होता है उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे हम नीला कासी बता दिए थे, तृतीया के बारे में बता दिए थे। अब देखिए यहाँ पे पता है नीला, नीला का जो होता है CuSO4 होता है, और इसी के हरा का संलग्न हरा चौथा का होता है AgSO4 7H2O। वैसे ही जाएगा श्वेत का संलग्न रहेगा तो इसको उजला होता बोलते हैं, श्वेत मतलब उजला होता है। और जिंक ZnSO4 होता है और 7H2O होता है। उसी तरह बेकिंग सोडा का देखेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल भी आई है, इसको आप बिल्कुल याद करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको कहीं से परेशानी ना हो। इसमें जो होता है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होगा, ऑप्शन 4 में दिया जाता है, चारों में से जो होता है आपको ये चुनना होता है। उसी तरह दिया जाएगा खावा सोडा पूछे या बेकिंग सोडा पूछे तो आप इसको बताने का प्रयास कीजिएगा कि बेकिंग सोडा का Na2HCO3 होता है। तो आइए आप इसको लिखिए और आगे फिर देखते हैं आगे क्या करना है और कितना और पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर को धुआं सोडा बोलते हैं, जिससे हम लोग कपड़ा धुलने का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। उसका सूत्र होता है Na2CO3, क्या होता है Na2CO3। इसी तरह हम यहाँ देखिए कि वॉशिंग पाउडर के बाद व्यंजक चूर्ण होता है, क्या होता है व्यंजक चूर्ण होता है। व्यंजक चूर्ण का जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे साफ सफाई में किया जाता है।
गंदगी से दूर रहने के लिए होता है, इसका प्रयोग होता है केवल ब्लीचिंग पाउडर का और साफ सफाई में किया जाता है। इसका सूत्र होता है CaOCl3। बिल्कुल आसान है, आप एक बार रखिएगा, बिल्कुल आपको आसान रहेगा, आप याद कर लीजिएगा। उसी तरह है जिप्सम, यानी जिप्सम, यहाँ देखिए लिखा हुआ CaSO4 into 2H2O। क्या लिखा हुआ है? CaSO4 into 2H2O। ये जिप्सम है। जिप्सम को जो होता है गर्म करके जो होता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविक सोडा पूछे, खावा सोडा पूछे या प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे, जेफ्री पूछे, जैसे जैसे हम चैप्टर आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम बताते जाएंगे कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, और जो ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण होगा उसको हम जो होता है काफी समझाने का प्रयास करेंगे। अभी ये सूत्र है, आपको लगभग इसको याद करके रखना है। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है सूत्र होता है CaSO4 into 1/2H2O। 1/2H2O। तो ऐसे भी सबको याद कर लेना है। चलिए और आगे है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ये है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका सूत्र हो जाएगा NaOH। और ये है भारी जल जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये हो जाएगा D2O। यह है सिंदूर। सिंदूर को जो होता है HGS बोलते हैं, HGS। ऐसे कर दे तो आपसे बहुत प्रमुख सूत्र पूछा जाएगा। उस सभी प्रमुख सूत्रों का जो होता है हम बोर्ड पे लिखा देते हैं, और बोर्ड पे से होता है आप कॉपी पे देख के लिखने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे भी 8-10 है, उसके बाद हम खत्म करते हैं इसको। तो ये कुछ प्रमुख सूत्र है जिसको हमको याद करके रखना है। जैसे यहाँ लिखा गया है सोडा। सोडा में बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा KNO। ऐसा ही लिखा हुआ है लाफिंग गैस लिखा हुआ है। तो यह सोडा का हो गया KNO3। इसी तरह लिखा हुआ है लाफिंग गैस हंसने वाला। ये लाफिंग का मतलब क्या होता है? हंसना होता है। और लाफिंग अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। इसका सूत्र होता है N2O। ये है आंसू गैस को क्लोरोएसिटोफिनोल बोलते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा CCl3 उसी तरह बोलते हैं मास गैस होता है मीथेन, CH4 होता है। इसको आप लिखते चलिए सामने। उसके बाद देखिए यहाँ पे एल्कोहल।